हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग जो है 12th इंग्लिश का जो नया सिलेबस है उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका हमें अभी जो चैप्टर चालू है वो चैप्टर का नाम है द कॉप एंड द एंथम, जिसका हमने पार्ट 1 देख चुके हैं और पार्ट 2 में हम ये जो है लेसन का क्लाइमैक्स देखने जा रहे हैं। लेकिन लेसन का पार्ट 2 शुरू करने से पहले आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि हमने पार्ट 1 में क्या देखा है। पार्ट 1 में हमने देखा है कि सोफी जो है किस तरीके से उसकी हालत है, किस तरीके से उसको जो है जेल जाना जरूरी है, क्योंकि उसे जो है रहने का ठिकाना नहीं है और खाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। तो वो सोचता है कि आने वाला जो विंटर का सीजन है, विंटर के सीजन में जो है अगर रहने का खाने का कोई सामान नहीं है तो जेल से बेहतर कोई जगह नहीं है। तो वो जेल जाने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश करता रहता है। पहले तो वो सोच लेता है कि मैं एक बड़े बड़े से आलीशान होटल्स के अंदर जाऊंगा, खाना पीना खाऊंगा और पैसे न होने की वजह से जो है वो जेल्स के वो होटल्स के जो लोग हैं वो मुझे जो है जेल भेज देंगे। वो ऐसे कोशिश करता है, लेकिन वहां पहले होटल में जाकर देखता है तो वो जो वेटर है उसको अंदर जाने से पहले ही बाहर निकाल कर फेंक देता है। एक होटल के अंदर वो जब जाता है, खाना वगैरह खा लेता है जो कि सिंपल से होटल है। उसके बाद वो जेल जाने की पूरी तैयारी करता है। खाना खाने के बाद पैसे नहीं है ऐसा बोलने के बाद वो जो वेटर है, वहां के 2 वेटर मिलके उसे पुलिस के हवाले न करते हुए उसे जो है सड़क किनारे लाकर फेंक देते हैं। तीसरी बार वो कोशिश ये करता है कि एक पुलिस वाले के सामने जाकर वो अजीबोगरीब सा डांस करता है या फिर अजीब अजीब सी हरकतें करता है, लेकिन वहां भी पुलिस वाला जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए उसे वहां से भी छोड़ देता है। अब जो है हमारे अंदर सस्पेंस बना हुआ है कि सोफी जेल जाएगा तो किस तरीके से जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो सोफी का आगे क्या होगा, विंटर में उसकी हालत क्या होगी। ये सारी चीजें जो है हमें ये जो वीडियो है पार्ट 2 वाला, ये पार्ट 2 वाले वीडियोस के अंदर देखने को मिलने वाली है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर से आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए जो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साइड में जो बेल वाला आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से जो है 12th के न्यू सिलेबस का जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और इससे पहले भी हमने 12th का मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कवर करके रखा है। उन सारे वीडियोज़ की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां जाकर भी आप ऑथर लेसन्स और पोएट्रीज की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। चलिए तो फिर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पार्ट 2 शुरू करने के लिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं ले जाता हूं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 का पहला पैसेज है, इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटनिंग अ सिगार एट अ swinging light. He had set his silk umbrella by the door on entering. अब क्या हुआ, ये जो सोफी है जेल जाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा था, नई नई योजनाएं बना रहा था। तो उसने देखा एक रास्ते से जाते हुए कि एक इंसान है जो आराम से सिगरेट पी रहा है, जो कि बहुत वेल ड्रेस यानी बहुत अच्छे खासे उसके कपड़े थे और वो जो है आराम से सिगरेट पी रहा था। लेकिन उसने जो है अपनी सिल्क अम्ब्रेला यानी सिल्क वाली जो छतरी है वो दरवाजे के पास रखी हुई थी। सोफी स्टेप इनसाइड, सोफी ने अंदर पैर रखा, ग्रैब द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला को उठा लिया एंड साउंटर्ड ऑफ विथ इट्स स्लोली, और साउंटर्ड यानी आराम से चलने लगा। उसको ले लिया, उठा दिया, चोरी कर ली और वो आराम से जाने लगा। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलो हैस्टिली, और वो जो इंसान ने देखा जो सिगरेट पी रहा था, जो सिगरेट पी रहा था, उसने देखा कि ये इंसान तो मेरी छतरी लेकर जा रहा है, मेरी अम्ब्रेला लेकर जा रहा है। तो वो उसके पीछे जो है जोर से दौड़ने लगा। माय अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली, उसने जोर से कहा, हे मेरी छतरी है। ओह इज इट, स्नीयर्ड सोफी, एडिंग इंसल्ट टू प्रीटी लार्सेनी, वेल व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, I took it, your umbrella. Why don't you call a cop? There stand one on the corner. यहाँ पर जो है सोफी का अंदाज कुछ और है। उसने कहा कि ये मेरी छतरी है, तो उसने बोला ऐसा है, अगर से ऐसा है तो फिर तुम जो है ये पास में खड़ा हुआ जो पुलिसमैन है उसको क्यों नहीं बुलाते। और इसका ऐसा बोलते टाइम में जो सोफी की आवाज़ है वो स्नीयर्ड यानी एक तरीके से तुच्छता से बात करना, किसी को नीचा दिखाते हुए बात करना, तो वो इस तरीके से थी। तो वो उसने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है मैं ये जो अम्ब्रेला है वो तुम्हारी है, तो फिर तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते। लार्सेनी जो शब्द है वो चोरी के लिए इस्तेमाल होता है।
कि अगर से मैं चोर हूं तो तुम पुलिस वाले को बुलाकर मुझे उसके हवाले क्यों नहीं करते हो? Why don't you call a cop? There stand one on the corner. कि वो जो कॉर्नर है, वो जो किनारा है, वहां पर तो पुलिस वाला खड़ा हुआ है, बुलाओ उसे। The umbrella owner slow his step. Sophie did likewise with a premonition that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. अब क्या हुआ? जैसे ही सोफी ने इस अलग लहजे में बात किया तो वो जो अम्ब्रेला का मालिक था उसकी आवाज कुछ ठंडी पड़ गई, और ये जो सोफी है उसका जो ख्वाब है जेल जाना, वो प्रीमोनिशन यानी उसे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ बुरा होने वाला है, मेरा जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहने वाला है, इस बार भी शायद मुझे कोई पुलिस वाला न पकड़ ले। पकड़ने ही वाला नहीं, क्योंकि ये जो दोनों जब बातें कर रहे थे, ये अम्ब्रेला का मालिक और सोफी, तो पुलिस वाला जो है बड़ी कुतूहलता के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ उनको देख रहा था दोनों को कि ये क्या बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, वो अम्ब्रेला वालों ने कहा कि बिल्कुल। वेल यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स योर अम्ब्रेला, आई होप यू शैल एक्सक्यूज मी, आई पिक इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ यू रिकॉग्नाइज इट एज यूअर्स, व्हाई आई होप यू शैल। हुआ क्या, कहानी में ट्विस्ट आ गया। जैसे ही सोफी ने कहा कि अच्छा ये तुम्हारी छतरी है, तो फिर बुलाओ पुलिस वाले को। तो ऐसा जब जैसे ही बोला तो वो जो छतरी का मालिक था तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, ये जो छतरी है, ये जो अम्ब्रेला है, ये मुझे सुबह में एक रेस्टोरेंट में मिली थी, मैंने वहाँ से उठा लिया था। अगर से तुमने तुम्हारी जो अम्ब्रेला है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको पहचान लिया है, तो ये तुम रख लो, कोई बात नहीं है पुलिस वाले को बुलाने की। तुम जो है ये छतरी अगर से तुम्हारी है तो तुम इसे रख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, क्योंकि वहाँ पर इसका कोई मालिक नहीं था, इसलिए मैंने इसे सुबह में एक रेस्टोरेंट से उठा लिया था। ऑफ कोर्स इट्स माइन सेड सोफी सेवेजली, सोफी ने कहा बिल्कुल ये तो मेरी ही है, ये अम्ब्रेला मेरी ही है, बड़े ही गर्व के साथ बोला। द एक्स अम्ब्रेला मैन retreated. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. और वहाँ पर उसने देखा कि वो जो एक्स अम्ब्रेला का मालिक था, यानी वो जो अम्ब्रेला का पहला मालिक था, वो वहाँ से निकलकर चला गया। उसने जो है वो जो अम्ब्रेला है वो सोफ़ी को दे दी, और वहाँ पे पास में ही एक पुलिसमैन खड़ा हुआ था, और वो अम्ब्रेला मैन ने सोचा कि अगर से मैं इसके साथ बहस करूँगा तो हो सकता है मुझे ही जेल जाना पड़े, क्योंकि मैं ही ऑलरेडी चोर हूँ। उसे तो पता नहीं था सोफ़ी की ये जो अम्ब्रेला है वो है भी या नहीं है, इसलिए वो जो है वो जो एक्स अम्ब्रेला मैन है वो वहाँ से चला गया। सोफ़ी वॉक ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट। सोफ़ी जो है अब ईस्ट की तरह जाने लगा, और उसे जो है इम्प्रूवमेंट कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अपना जो मकसद है जेल जाना वो जा ही नहीं पा रहा था, उसका जो ख्वाब है वो डैमेज हो रहा था। He hurled the umbrella angrily into an excavation. He muttered against the man who wear helmet and carry clubs because he wanted to fall into their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. और वो अपने आप को कोस रहा था, वो पुलिस वालों को कोस रहा था, और गुस्से में उसने जो वो अम्ब्रेला है वो फेंक दी। एक्सकेवेशन, वहाँ पर एक गड्ढा था, वो गड्ढे के अंदर जो है उसने फेंक दिया, और वो जो है पुलिसमैन को कोस रहा था, और कोस रहा था कि उसने जो हेलमेट पहना है और उसके पास जो है डंडा है, वो मुझे पकड़ क्यों नहीं पा रहे, वो मुझे पकड़ क्यों नहीं रहे थे, वो मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे थे कि मानो मैं एक राजा हूँ, मैं एक किंग हूँ, और जो कुछ भी गलत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दरअसल मैं बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहा था, मुझे अरेस्ट होना चाहिए था। At length, Sophie reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. अब जो है सोफ़ी आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जो है सोफ़ी एक ऐसे एवेन्यू के पास, एक ऐसे रास्ते पर आ गया जहाँ पर जो है टर्मोइल इस्तेमाल किया गया शब्द, जहाँ पर कुछ गड़बड़ सा नज़र आ रहा था। वहाँ पर कुछ चमकीली चीज़ें नज़र आ रही थी, आसपास का मौसम अच्छा था, आसपास की जो
बिल्डिंग्स थी वो कुछ ग्लिटरिंग थी, यानी अमीरों का घर, अमीरों की कॉलोनी ऐसी वो लग रही थी। ही ड्रैग हिमसेल्फ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। अब वहाँ पर जो है कई सारे रास्ते थे, जैसे हम हमारी आम जबान में चौक बोलेंगे, आसपास जो है हर तरफ रास्ते नज़र आ रहे हैं, चौराहा बोलेंगे हम इसे। चौराहे के ऊपर जाकर उसने सोचा कि अब मैं किधर जाऊं, तो उसने सोचा मैं मेडिसन स्क्वायर की ओर जाता हूं। फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज अ पार्क बेंच। क्योंकि जो है इसी तरफ जो है मेडिसन स्क्वायर की ओर ही तो मेरा बेंच है जहां मैं रात को आराम करता हूं। तो हो सकता है मैं इधर चला जाऊं तो शाम हो जाए तो मैं वहां पर जाकर आराम करूं, इसलिए जो है वो मेडिसन स्क्वायर की ओर चला गया या फिर मुड़ गया। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोफी केम टू अ स्टैंड स्टिल। हियर वॉज एन ओल्ड चर्च, क्विंट एंड रैम्बलिंग एंड कैबल। Through one violet stained window a soft light glow where no doubt the against loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. For there drifted out to Sophie's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolution of the iron fence. अब जैसे ही वो मेडिसन स्क्वायर की ओर मुड़ा तो उसने रास्ते में देखा कि उसके कानों पर कुछ अजीब सी आवाज़ आई। उसने देखा कि एक ओल्ड चर्च है, पुराना चर्च है, जो कि क्विंट है। क्विंट का मतलब है ओल्ड फैशन, पुराने ज़माने का है। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग यानी अलग अलग दिशा में जाने वाले रास्तों के ऊपर वो बांधा हुआ है। कैबल्ड, कैबल्ड यानी जिसको त्रिकोणीय आकार है, त्रिकोणीय आकार वाला है। और वहाँ वायलेट स्टेन विंडो और सॉफ्ट लाइट ग्लो, और वहाँ पर जो है उसे एक वायलेट के रंगों वाली, वायलेट कलर वाली एक विंडो नज़र आई, और वो विंडो के अंदर से जो है आवाज़ आ रही थी। किस तरीके की आवाज़ थी? मेकिंग श्योर ऑफ हिज मिस्ट्री ऑफ कमिंग सबाथ एंथम, कि वो वायोलिन की आवाज़ थी। वायोलिन कोई बजा रहा था, और वो वायोलिन इस तरीके से बजा रहा था मानो बड़ी ही सुरीली आवाज़ हो। सबाथ एंथम, और वो सबाथ एंथम के लिए था। अब सबाथ क्या है? सबाथ जो है साइड में हमें मतलब दिया गया है, अ डे ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड ऑब्स्टिनेंस फ्रॉम वर्क केप्ट बाय ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। हमें पता है कि एक वीक के अंदर जो है 7 दिन होते हैं, और उसके बाद जो है वो रिपीटेशन होता है दिनों का। तो ऐसा माना जाता है कि 6 दिन काम करो और एक दिन जो है वो अपने अपने जो ईश्वर है, जो कुछ भगवान है, उसकी हम पूजा करें। जैसे कि क्रिश्चियन के अंदर संडे के दिन होता है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी है तो उनके अंदर शुक्रवार को होता है, एक स्पेशल डे होता है कि जब जो है ईश्वर की भक्ति करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जो है वो सबात है, यानी ये बंदा जो है वो क्रिश्चियन है, इस वजह से जो है वो संडे की एंथम की तैयारी कर रहा था। चर्च के अंदर बोली जाने वाली जो प्रार्थना है, जो प्रेयर है, उसकी तैयारी कर रहा था। तो वो वायलिन के ऊपर वही बजा रहा था, और वो जो आवाज़ है सोफी के कानों के ऊपर बड़ी ही मधुर आवाज़ पड़ रही थी, वो म्यूज़िक पढ़ रहा था। कन्वोल्यूशन एक शब्द है, कन्वोल्यूशन यानी वो जो घर है वो उसके बाहर एक गेट है बोलो, या फिर एक बाउंड्री वॉल है जो कि आयरन फेंस वाली है। आयरन की यानी लोखंड की जो है वहाँ पर एक बाउंड्री वॉल है जिसको कि गुंडाला हुआ है, जिस पर जो है आयरन गुंडाला हुआ है। द मून वॉज एबव, ऊपर जो है मून था, चांद नजर आ रहा था। अब जो है इसका मतलब है कि रात हो गई थी, फुल एंड रेडिएंट। फुल मून यानी जिसे हम पूनम की रात भी बोलेंगे, पूनम की रात थी। व्हीकल्स एंड पेडेस्टेरियंस वेर फ्यू, आसपास आने जाने वाली जो व्हीकल्स थी, जो गाड़ियां थी वो कम थी। पेडेस्टेरियन यानी पैदल चलने वाले लोग भी कम थे। स्पैरोज ट्विटर्ड स्लीपिंगली इन द eaves, or a little while the scene might have been a country churchyard। और वहाँ पर जो है स्पैरोज की आवाज़ आ रही थी, चिड़ियों की चहचहाहट थी, और ऐसा लग रहा था कि मानो ये किसी छोटे
गांव का चर्च यार्ड है। एंड द एंथम दैट द अगेंस्ट प्लेड cemented Sophie to the iron fence, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and colors. और सोफी वहां पर रुक गया। वो जो म्यूजिक थी उसे कुछ याद दिला रहा था, उसका जो है मन परिवर्तन कर रहा था, क्योंकि वो एंथम थी, चर्च की एंथम थी। तो वो सोच रहा था, वो जो म्यूजिक है उसे वहाँ रोके हुए था, उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। और वो तब वहाँ सोचने लगा कि किस तरीके से मेरी जो है माँ थी, मेरे दोस्त थे, मेरा एक एम्बिशन था, एम्बिशन यानी मेरा जो एक जीवन का उद्देश्य था, मैं कुछ बनना चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था। ये सारी जो चीज़ें हैं इमैक्युलेट यानी मैं निर्दोष हूँ, मैं कहाँ ये दलदल में आकर फंस गया हूँ। मैं जो है मेरे जो विचार थे उस टाइम में इमैक्युलेट थॉट्स थे, निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक जिसे हम बोलेंगे। और मैं जो है कॉलर्स यानी मैं वाइट कॉलर था, मैं निर्दोष था, मेरी जो है समाज के अंदर इज्जत थी। लेकिन मैं आज किस रास्ते पर आ गया हूँ? ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी वो जो एंथम है, वो जो चर्च का एंथम है, वो सोफी का जो हृदय परिवर्तन करने में लग गया। सोफी का जो है हृदय परिवर्तन हो रहा है। वो सोच रहा है कि मैं भी कुछ अच्छा करूं, मैं क्यों ये चोरी और डकैती करने के पीछे पड़ा। द कंजंक्शन ऑफ सोफीज receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. वो जो आवाज़ थी, उसका जो सोल है, उसका जो आत्मा है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसमें बदलाव निर्माण हो गया। सडन, अचानक ऐसा हो गया। He weaved with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desire, dead hopes, wrecked faculties and base motives that made up his existence. और ऐसे वक्त में वो हर चीज़ सोच रहा था कि किस तरीके से मैं जो है इन गुनाहों के दलदल में फंस गया हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरा जो डिज़ायर है, मेरे जो डेड होप्स है, मेरी जो होप्स है, मेरी जो इच्छा आकांक्षाएं है, वो किस तरीके से मर चुकी है। और मैं ये समाज में हूँ या नहीं हूँ, इसका किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मेरी ओर शक की नज़र से भी नहीं देखता है, और ना मेरे होने से किसी को कोई मतलब है। तो वो अपने आप के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में कुछ चीज़ें सोच रहा था। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हर्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू हिज स्ट्रेंज मूड। अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव हिम टू बैटल विथ हिज डेस्परेट फैक्ट। He would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. और तभी उसने जो है अपने अस्तित्व का जायज़ा लिया। मैं कौन हूँ ये उसे पता चल गया कि मैं भी अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उसने जो है अपना जो माइंड है वो पूरी तरह से चेंज कर लिया, और उसने सोच लिया, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं जो है फिर से एक अच्छा इंसान बनूंगा। मायर a complicated or unpleasant situation from which it is difficult to free oneself. मायर यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ से निकलना मुश्किल है। मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँगा और अपने आप को फिर से एक अच्छा इंसान साबित करूँगा। He would conquer the evil that had enslaved him. उसने सोचा कि मैं कॉन्कर करूँगा, मैं जीत लूँगा, मैं अपने आप का अंदर का जो इविल है, मैं अपने अंदर का जो शैतान है, वो जो शैतान ने इंस्लेव मुझे कर रखा है, मेरी आत्मा को, यानी मेरे आत्मा को जो बंदी बना रखा है, गुलाम बना रखा है, मैं उसे अपने आप को आज़ादी दिला दूँगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग येट। और वो अभी भी जवान है, अभी भी जवान था, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो पुलिस वाले ने उसे समझा था कि ये कॉलेज का स्टूडेंट है। तो अगर से उसकी उम्र ज़्यादा होती तो वो थोड़ी समझ जाता कि ये जो है यंग है या कॉलेज स्टूडेंट है। इस वजह से वो जो है एक छोटी उम्र का इंसान था, बहुत ज़्यादा उम्र उसकी हुई नहीं थी। ही वुड reassurate his old eager ambitions and pursue them without faltering. Though Solomon but sweet organ's note had set up a revolution in him. और उसने क्या सोचा कि reassurate यानी
फिर से जिंदा होना, उसका जो आत्मा है वो फिर से जिंदा हो गया था। फाल्टरिंग यानी उसने सोचा कि अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं जो है फिर से एक रिवोल्यूशन पैदा करूंगा, अपने आप जो है अपनी एक तरह से क्रांति पैदा करूंगा, मैं फिर से एक बार जो है अच्छा इंसान बनूंगा। वो जो स्वीट ऑर्गन है जो बज रहा था अंदर, जो वायलिन बज रहा था, जो एंथम बज रहा था, वो एंथम जो है इसके अंदर का मरा हुआ इंसान या कैद में हुआ जो इंसान है उसे जगा रहा था। टुमारो ही वुड गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क। और उसने सोचा कि मैं कल क्या करूँगा, वो जो डाउनटाउन निचला गांव जो है वहाँ जाकर काम ढूंढूंगा। A fur emperor had once offered him a place as driver. He would be somebody in the world he would. क्योंकि एक इंसान ने जो कि फर का बिजनेस करता था, उस इंसान ने जो है इसे ड्राइवर के काम की ऑफर दी थी कि तुम जो है मेरी गाड़ी के ऊपर जो है ड्राइवर बन जाओ। उससे जो है हो सकता है अब तक कोई ड्राइवर नहीं मिला होगा, मैं जो है वही काम कल से करूँगा। ही वुड बी, वो मुझे ज़रूर काम देगा। लेकिन दोस्तों जब ऐसा परिवर्तन हो रहा था तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। अब वो ट्विस्ट क्या है? Sophie felt a hand laid on arm. He looked quietly around into the impassive face of a policeman. तभी सोफी ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि उसके कंधे के ऊपर जो है किसी ने हल्का सा हाथ रखा। तब जो है सोफी ने ऊपर उसकी ओर देखा, वो पुलिसमैन था, वो पुलिस वाला था। What are you doing here? asked the police officer. वो पुलिस वाले ने उसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Nothing, said Sophie. कुछ भी नहीं। Then come along, said the policeman. सोफी ने कहा कि मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो उस पुलिस वाले ने कहा ठीक है तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो चलो मेरे साथ। और आगे क्या हुआ? 3 months on the Iceland, said the magistrate in the police court the next morning. अगली सुबह जब उसे कोर्ट में पेश किया गया उस पुलिस वाले के द्वारा, तो वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट है, वहाँ का जो जज है, उसने उसे 3 महीने जेल की सज़ा सुना दी। तो दोस्तों जब हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा होता है या फिर हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस तरीके से सोफी ने बदला, तब फिर से कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने देखा द कॉप एंड द एंथम, ये पूरी स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे 2 पार्ट्स में हमने इसे कवर करके रखी है। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपको आसान से आसान शब्दों में जो है ये अच्छी तरीके से समझा सकूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने के बाद, मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको जो ये लेसन है पूरी तरह से समझ आई होगी। अगर से वाकई आपको ये जो है ये लेसन और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जो है फीडबैक देना ना भूलिए, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए।